सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो पॉइजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, इसके अलावा जो आपकी बाइटिंग मैकेनिज्म है सांपों के अंदर, स्नेक के अंदर, वो आखिरकार क्या होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार अपन इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। समझ में आ गया तो अपन इसको लिख नहीं पाते हैं। तो आज पूरा का पूरा आपको नोट्स भी मिल जाएगा कि किस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बताता हूं वैसे एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। और किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उस तरह से आप कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बता देते हैं, प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है दादेश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से। तो एक बार उस एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री कंटेंट भी देखने को मिलेगा, पेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो आपके बीएससी एग्जाम के लिए ये ऐप काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर तरह की आपको चीज है वो वहां पर मिलेगा, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। तो चलिए अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिरकार पॉइजन ऑपरेटर क्या होते हैं एंड बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, स्नेक क्या। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो आपके पॉइजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं सांपों के अंदर, स्नेक के अंदर, ये आखिरकार होते क्या हैं। पॉइजन ऑपरेटर क्या चीज है आखिरकार, कौन कौन से, हिंदी में बोले तो इसको जो सांपों का जो उपकरण होता है, जो जहरीले उपकरण होते हैं सांपों के, वो कौन कौन से होते हैं उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं जो आपका पॉइजन ऑपरेटर है, इसको किस नाम से जाना जाता है, जो विनोम डिलीवरी सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। विनोम डिलीवरी सिस्टम नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो विनम जो जहर होता है उसको क्या करता है, सांप से कहां लेके जाता है, जो इंसान जिसको भी काटेगा, जिस भी एनिमल को काटेगा उसके अंदर लेके जाएगा, बोले तो जो जहर होता है उसका ट्रांसफर करता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपके ये ऑपरेटर हैं, ये आखिरकार प्रेजेंट कहां होते हैं सांपों के अंदर, स्नेक के अंदर। तो ये उसकी जो बक्कल कैविटी होती है, उस बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, ये पॉइजन जो ऑपरेटर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी जो सांपों, जो भी सांप रहेंगे जिसकी बक्कल कैविटी में जो पॉइजन ऑपरेटर प्रेजेंट है, वो तो आपके कौन से होंगे, पॉइजन स्नेक होंगे। और जिनके बक्कल कैविटी के अंदर ये पॉइजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। यदि वो एब्सेंट है तो वो स्नेक कौन से होंगे, आपके नॉन पॉइजनस होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि भाई वो आखिरकार कौन कौन से ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर की बात करें तो एक तो क्या होती है, विनम ग्लैंड होती है। इसके अलावा विनम डक्ट होती है जो आपके फेंज होते हैं, या फिर बात करें जो आपकी एसोसिएटेड मसल्स होती है जो इनको मदद करती है। ओवरऑल बात करें तो ये चार चीज जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगी वो तो आपका पॉइजनस स्नेक रहेगा, और जिसके अंदर ये चीजें एब्सेंट है वो आपका कौन सा रहेगा, नॉन पॉइजन स्नेक रहेगा। ओवरऑल अपन ने बात कर ली कि ये चीज प्रेजेंट है तो वो पॉइजन वाला है, ये चीज एब्सेंट है तो वो नॉन पॉइजन स्नेक है। अब सबसे पहले बात करते हैं विनम ग्लैंड आखिरकार क्या होती है। डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे, ये वाली जो आप चीज देख रहे हैं ये क्या होती है, विनम ग्लैंड होती है। यहां पर ही इनके अंदर जो जहर रहता है, जो विष रहता है, वो क्या होता है, यहां पर इकट्ठा होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो आपका विनम डक्ट होती है, डक्ट का मतलब क्या हो गया, जो क्या करेगी, किसी चीज को ले जाने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो विनम से ये विनम ग्लैंड से ये वाली जो जा रही है ये आपकी कौन सी आ जाती है, विनम डक्ट आ जाती है। इसके अलावा फेंस की बात करें तो ये जो फेंस होते हैं ये आपके क्या है, जो इसके दांत, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन, दांत बोल सकते हैं। इनके ये जो दांत की तरह स्ट्रक्चर होती है, होलो स्ट्रक्चर है, जैसे अपन ने नीडल देखी होगी आपने, जो इंजेक्शन वाले नीडल रखती है, सेम वैसा ही क्या होता है, इनके अंदर फेंज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कुछ एसोसिएटेड जो मसल्स भी प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है कि यहां से जहर, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने इंजेक्शन देखा होगा, सेम टू सेम वैसी की वैसी प्रोसेस होती है। जैसे समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, मान लीजिए ये इंजेक्शन है, इसकी आप ये जो निप देख रहे हैं, टॉप वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए इसका क्या है, फेंज है। ये वाला जो यहां से यहां तक का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये मान लीजिए आपकी क्या है, इसकी डक्ट है। और ये जो नीचे का इतना सा हिस्सा है इसको मान लीजिए ये आपकी कौन सी है, विनम ग्लैंड है। इसके अलावा आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको यदि मैं पुश करता हूं, इंजेक्शन मान के चलते हैं, इसको यदि पुश करता हूं तो इसके अंदर जो भी चीज भरी रहेगी वो चीज क्या होगी, बाहर निकलेगी। सेम टू सेम ये चीज क्या होती है, सांपों के अंदर, स्नेक के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये मसल्स क्या करेगी, इनको कंप्रेस करेगी। ये कंप्रेस मसल है, ये मसल्स कंप्रेस करेगी। तो यहां पर जो भी जहर रहेगा वो यहां से डक्ट के द्वारा होता हुआ फेंस में जाएगा, और फेंस से क्या हो जाएगा, ये जिसको भी बाइट करेगा उसके अंदर वो जहर चला जाएगा। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म की जहर कैसे बाहर जाता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज इसकी हेल्प करती है, इसी पूरी की पूरी मैकेनिज्म को ही क्या बोला जाता है, बाइटिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। तो जो बाइटिंग मैकेनिज्म हो गई एंड जो आपके पॉइजनर जो ऑपरेटर्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूरा यदि आप लिख के आएंगे, दोनों की चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम
एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे देगा। इसके अलावा देखिए एक चीज आपने नोटिस की होगी, पॉइजन एंड विनम, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? क्या आपने चीज सोचा है कि पॉइजन क्या होता है, विनम क्या होता है? देखिए जो विनम रहेगा ना, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि आप लिक्विड चीज है, कि मतलब वो एक तरह का, मतलब जो आपका विनम रहेगा वो एक तरह का लिक्विड है, जबकि मतलब ये किसके अंदर देखने को मिलेगा विलियम? ओनली फॉर जो सांप हो गए, आपके स्कॉर्पियंस हो गए, इनके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन पॉइजन की बात करें तो पॉइजनस तो क्या हो सकता है? मच्छर भी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, या कोई भी मतलब प्लांट्स हो सकता है जिसको अपन खा लेंगे। मतलब ऐसी चीज जिसको अपन खाएं फिर वो पूरे शरीर में फैल जाए, वो तो क्या होता है? पॉइजन होता है। विनम वो होता है कि जिसको अपन मतलब कोई अपन को स्टिंग करेगा, कोई चीज अपन को काट ली, बाइट कर ली, उससे अपने शरीर में जाए, वो क्या हो जाता है? विनम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। चलिए ये चीज अपन ने बात कर ली। अब अपन देख लेते हैं सबसे पहले जो आपकी विनम ग्लैंड है उसको देख लेते हैं कि आखिरकार विनम ग्लैंड क्या होती है। विनम ग्लैंड की बात करें तो ये क्या होती है? पेयर के अंदर होती है, बोले तो आपकी कितनी है? नंबर के अंदर 2 हो सकती है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेक लाइक होती है, मतलब एक पाउच लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेक लाइक होती है। 2 विनम है, एक इस साइड में एक उस साइड में है। ओके, इसके अलावा बात करें इसकी लोकेशन कहां प्रेजेंट होती है, तो ये तो देखिए इसका लोअर जो हो गया, मतलब ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया। जो इसका अपर वाला जो होता है वहां पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। आंख के जस्ट पीछे की साइड में क्या होती है? आपकी जो विनम ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है सांपों के अंदर। इसके अलावा ये जो विनम जो ग्लैंड होता है ये किससे मॉडिफाई हुई है? तो याद रखना, एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि विनम ग्लैंड किससे मॉडिफाई हुई है। मान लीजिए यहां नहीं तो यदि आप में से कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी आ सकता है कि जो विनम ग्लैंड होती है, आपकी जो लेबल जो ग्लैंड्स होती है, लेबल जो ग्लैंड है एंड जो आपकी पेरोटिड ग्लैंड है, इन दोनों से मॉडिफाई हुई है। कई बार ये नाम तो नहीं आता है, लेकिन ये नाम आ जाता है कि भाई पेरोटिड ग्लैंड से क्या हुई है? विनम ग्लैंड मॉडिफाइड हुई है। मतलब जो एक तरह की पेरोटिड ग्लैंड है लेकिन मॉडिफाइड हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई है? विनम ग्लैंड के अंदर हो गई है। इसके अलावा बात करें तो ये जो विनम ग्लैंड रहेगी ना, ये हर एक जो स्नेक की स्पीसीज रहेगी उनके अंदर इनकी साइज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, किसी भी तरह हो सकता है, वो उनकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें, यदि विनम ग्लैंड की बात करें, वो यदि छोटी है और कैसी है? ओवल शेप है, तो वो आपको जो पानी के अंदर जो सांप रहते हैं उनके अंदर विनम ग्लैंड इस तरह की देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका क्रेट आ गया। इसके अलावा मान लीजिए विनम ग्लैंड लार्ज है और कैसी है? ट्यूबुलर है, तो वो कौन से सांपों में देखने को मिलेगी? वो आपको जो टेरिस्टेरियल स्नेक रहेंगे उनमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके फाइपर्स आ जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो विनम ग्लैंड है इसकी साइज सेफ है, ये आगे पीछे हो सकती है। जैसे छोटी या ओवल शेप बात करें तो आपकी क्रेट में देखने को मिलेंगे, बोले तो जो समुद्री सांप हो गए उनके अंदर देखने को मिलेंगे जो पानी में रहते हैं। इसके अलावा लार्ज एंड ट्यूबुलर है तो वो आपके टेरिस्टेरियल जो आपकी जमीन पर रहने वाले सांप उनके अंदर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइपर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी विनम ग्लैंड होती है, इसी के द्वारा जो विनम होता है उसका प्रोडक्शन होता है, वो क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो विनम होता है ना, ये एक तरह का जो प्रोटीन एंड एंजाइम होता है, इन दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। विनम की एक खासियत क्या होती है? यदि मान लीजिए आपके माउथ के अंदर ले लीजिए, लीवर में ले लीजिए, किसी भी तरह का अल्सर नहीं है, मतलब किसी भी तरह का, मतलब कोई भी छाला, कोई भी चीज, उपड़ी हुई चीज बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यदि विनम को डायरेक्ट, सांप के विनम को यदि आप डायरेक्ट खा लेते हैं तो वो अपना शरीर उसको क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन याद रखना यहां पर एक कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन छोटी सी क्या है कि आपके शरीर में किसी भी तरह का अल्सर नहीं होना चाहिए। यदि अल्सर नहीं होगा तो अपना जो शरीर रहता है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है विनम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। यदि आप ऐसे ही खा लोगे और आपके मुंह में छाले वाले हैं, आपके लीवर के अंदर थोड़ा सा अल्सर वगैरह, स्टमक वगैरह में, तो क्या हो सकती है? आपकी डेथ हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकंड आ जाती है विनम डक्ट। आखिरकार क्या होती है? अब नाम से ही पता चल रहा है विनम डक्ट। डक्ट मतलब क्या करेगी? विनम को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। तो ये आपका विनम डक्ट, ये क्या होगी? जो विनम ग्लैंड है, जो आपके फेंज है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली कौन सी होती है? विनम डक्ट होती है। वही चीज होगी आपके फेंज एंड जो आपकी ग्लैंड है विनम, या जो पॉइजन ग्लैंड, विनम ग्लैंड मान लीजिए, इनको कनेक्ट करने वाली क्या होती है? आपकी ग्लैंड होती है। इसके अलावा बात करें तो जो विनम डक्ट होता है ये क्या करता है? जो आपका विनम होता है इसको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। कहां से? ग्लैंड से फेंज के साथ में। ये चीज वही चीज आ गई, मतलब यहाँ पे कनेक्ट नाम लिख दिया, यहाँ विनम नाम लिख दिया, तो वो एक ही बात हो गई। तो ये आपकी विनम डक्ट हो गई। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब फेंज की।
फेंस की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं, मतलब एक तरह के दांत होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, थोड़े से स्पेशल प्रकार के होते हैं, जो कैसे होते हैं, या तो आपके क्या हो सकते हैं, खोखले हो सकते हैं, या कैसे होते हैं, ग्रूव के रूप में प्रेजेंट होते हैं। बोले तो ग्रूव मतलब खांचों के रूप में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये लोकेटेड कहां होते हैं, फ्रंट ऑफ द स्नेक, अपर जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपर वाला जो दांत होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, जो आपके फेंस होते हैं। नंबर में कितने, ज्यादातर आपको दो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो फेंज होते हैं, ये आपको किससे कनेक्ट कराते हैं, किससे कनेक्ट रहते हैं, जो विनम डक्ट थी उससे क्या रहते हैं, फेंज कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये विनम डक्ट है, इसी से आपके जो फेंज है ये क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो ये क्या करते हैं, विनम डक्ट से कंजेक्ट मतलब आपके जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा कोई भी मतलब शिकार हो गया, उसको उस टाइम क्या करते हैं, उसको मारने के लिए क्या किया जाता है, इस विनम को उनको अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो फेंज रहते हैं, ये आपकी जो मैक्सिलरी बोन रहती है, उस बोन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। जो मैक्सिलरी बोन रहती है ऊपर वाली, उससे क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। इसके अलावा जो आपके फेंस होते हैं, याद रखना, ये आपके फिक्स्ड भी हो सकते हैं और आपके हिंज्ड भी हो सकते हैं। बोले तो थोड़े बहुत इनके अंदर मूवमेंट हो सकता है। हिंज्ड का मतलब क्या हो जाता है, मूवमेंट से हो जाता है कि ये फोल्ड भी हो सकते हैं। इनके अंदर हो सकते हैं कि डिपेंड होता है इनकी अलग अलग स्पीसीज में। फॉर एग्जांपल की बात करें कि हिंज्ड जो आपके फेंज रहेंगे, ये किन के अंदर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको जो आपके वाइपर्स रहेंगे उनके अंदर ये क्या हो सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड हिंज की बात करें तो फिक्स्ड जो आपके फेंज है इनकी बात करें तो ये आपके कोबरा के अंदर होते हैं, जो क्या रहते हैं, देखिए जो आपके फिक्स्ड की बात करें तो ये हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, इनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जो हिंज्ड जो आपके फेंज रहेंगे ना, ये क्या हो सकते हैं, इनके अंदर मूवमेंट होता है, इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, जबकि फिक्स्ड के अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, ये एकदम फिक्स रहता है। ओके, आगे बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी रीजन से यदि आपके जो फेंज है वो टूट जाए, यदि सांप के अंदर किसी भी गलती से किसी भी कारणवश यदि फेंज टूट जाते हैं, तो उनके अंदर वापिस से रीजनरेट की कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे ह्यूमंस की बात करें, अपने जब अपन छोटे बच्चे रहते हैं उस टाइम पे दांत वांत टूट जाते हैं तो वापिस आ जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में नहीं आते, चीज याद रखनी है। तो यहां पे क्या हो सकता है कि आपके क्या होता है, रिजर्व फेंज है वो इनके अंदर, सॉरी फिंजी फिंज नाम आ गया वापिस से, ये जो आपके रिजर्व फेंज है ये क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोले तो जो आपके फेंज होंगे ये क्या हो सकते हैं, आपके रीजनरेट हो सकते हैं यदि ये लॉस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब जो आपके फेंज है, ये फेंज क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कितने टाइप के होते हैं, इनकी पोजीशन मतलब इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। इस बेसिस पे ये 4 तरह के होते हैं। किस बेसिस पे, याद रखना, इनकी स्ट्रक्चर और पोजीशन के बेसिस पे जो आपके फेंज है ये कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। कुछ बुक में आपको 3 ही तरह के देखने को मिलेंगे। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, पहले वो बात कर ले। पहला हो सकता है सोलेनोग्लाइफस, प्रोटियोग्लाइफस, प्रोटीरोग्लाइफस, ओफिस्टोग्लाइफस। ये 3 आपको ज्यादातर बुक में देखने को मिलेंगे। लेकिन चौथा होता है आपका एग्लाइफस। एग्लाइफस नाम से पता चल रहा है इसके अंदर नहीं होंगे। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। अभी अपन ने बात किया कि जो आपके फिंजे कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलेनोग्लाइफस। सोलेनो का मतलब मैंने हर बार बताया है, कोई भी बड़ा वर्ड होता है उसको तोड़िए, उसी के अंदर उसका आपको आंसर मिलेगा। सोलेनो, सोलेनो का मतलब क्या होता है, सोलेन का मतलब क्या होता है, पाइप से होता है। एंड ग्लाइफस का मतलब क्या होता है, होलो से होता है, मतलब खोखले से होता है। मतलब सोलेनोग्लाइफस का मतलब हो गया कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, पाइप के जैसी होगी। पाइप लाइक क्या होगी, खोखले पाइप होंगे। बात करें तो ये जो फेंज होते हैं कैसे होते हैं, हिंज जो होते हैं, हिंज का मतलब इनके अंदर मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और ये क्या हो सकते हैं, आपके फोल्ड हो सकते हैं माउथ के अंदर। कभी भी जरूरत पड़ती है तो माउथ के अंदर ऐसे फोल्ड हो सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। लंबे होते हैं ये, होलो होते हैं, एंड कैसे होते हैं, मूवेबल हो सकते हैं। यदि आप इतना लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, ये चीज लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना एग्जाम के अंदर थोड़ा सा इनका मतलब बता देना क्या होगा, तो एग्जाम में थोड़ा सा इंप्रेस होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटेरोग्लाइफस। प्रोटेरोग्लाइफस का बात करें तो प्रोटेरो का मतलब होता है फर्स्ट, हमेशा प्रो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट आ गया। ग्लाइफस का मतलब क्या हो जाता है, होलो हो जाता है। मतलब ये आपके कहां होंगे, आगे तो होंगे, लेकिन ये आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो आपके ये क्या रहेंगे,
फिक्स्ड रहेंगे, एक ही जगह फिक्स रहेंगे। प्रेजेंट कहां रहेंगे? आगे की साइड में, फ्रंट की साइड में प्रेजेंट रहेंगे। किसके अंदर देखने को मिलेगा? आपको कोबरा के अंदर देखने को मिलेगा। ये किसमें देखने को मिलेंगे? आपके वाइपर्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें, ये कैसे होते हैं? आपके खांच के रूप में प्रेजेंट होंगे। याद रखना, ये तो पाइप लाइक होता है, बोले तो निडल के जैसा होता है, लेकिन ये जो प्रोटेरोग्लाइफोस होता है ये खांच के रूप में प्रेजेंट होता है, मतलब जगह जगह ब्रैकेट्स बने होते हैं। इसके अलावा ओफिस्टोग्लाइफस की बात करें तो ओफिस्टो का मतलब क्या होता है? बिहाइंड से होता है, मतलब पीछे की साइड में होंगे। तो देखिए डायग्राम में भी देखिए, ये आपके कहां है? पीछे की साइड में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब माउथ के जो जबड़ा रहता है उसके पीछे की साइड में आपको ये देखने को मिलेंगे। और साइज में भी कैसे होंगे? ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, किसमें देखने को मिलेगा? ग्रीन वाइन जो स्नेक रहता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चौथे नंबर का आ जाता है। कई बुक्स में 3 ही दिए रहते हैं, लेकिन कई बुक्स में आपको 4 भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने देखा भाई चारों ही अपन लिख लेते हैं, बता देंगे भाई 3 भी लिख के आओगे एग्जाम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4 भी लिख के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं एग्लाइफस। एग्लाइफस का मतलब क्या हो गया? ए से ही नाम से पता चल रहा है। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। ग्लाइफस का मतलब क्या हो गया? खोखला। तो यहां पर क्या होंगे? फेंस क्या होंगे? कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे। किसके अंदर रहेंगे? जो आपका रेड स्नेक होता है उसके अंदर आपके एग्लाइफस देखने को मिलते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली फेंस। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर चौथा जो पॉइजनस प्रेचर होता है वो कौन सा होता है? आपका मसल्स। मसल्स का बस यहां पर इतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि ये जो आपका विनम रहेगा उसको आगे सरका भेज सके, और इसके अलावा जो माउथ, जो बाइटिंग के टाइम पे जो माउथ ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा, उसमें इनके क्या रहती है? काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो 3 तरह की मसल्स आपको यहां देखने को मिलेगी। पहला आ जाता है डाइगेस्ट्रिक मसल्स आ जाती है, जो क्या करती है? जबड़ा जिस टाइम पे ओपन होता है उसको ओपन करने के अंदर ये मसल्स हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा स्पिनोपेट्रिगोइड जो मसल्स रहती है ये क्या करेगी? जो आपकी पेट्रिगोइड मसल्स है उसकी पुलिंग के अंदर वो आगे पीछे हो सके, इसकी आपकी पेट्रिगोइड मसल्स है, इसको आगे पीछे करने के अंदर हेल्पफुल रहेगी। कौन सी? जो आपकी स्पिनोपेट्रिगोइड मसल्स रहेगी, जो पेट्रिगोइड के अंदर हेल्पफुल रहेगी कि आगे पीछे हो सके। ये आपकी डाइजेस्टिक मसल्स होगी, जो जबड़े को क्या होगा? जो माउथ है इसको ओपन करने के अंदर हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जो एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर जो आपके टेम्पोरेटरल्स है ये क्या करेंगे? जिस टाइम पे माउथ ओपन हो गया तो उसको वापस भी तो क्लोज करना है ना, तो क्लोज के टाइम पे ये क्या करती है? टेम्पोरल जो ग्लैंड रहती है ये आपके क्या करती है? जैसे ये टेम्पोरल ग्लैंड, ये क्या करती है? माउथ को क्लोज करके यहां ये ओपन हो रही है और यहां ये क्लोज करने में मदद करेगी। मतलब जो पीछे की साइड में जो डाइजेस्ट्रिक मसल्स है ये क्या करेगी? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इसको ओपन कर देगी, फिर वापस बंद करना होगा तो ये जो आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो टेम्पोलेटरल मसल्स होगी ये क्या करेगी? इसको बंद करेगी। ये वाली इसको ओपन करेगी, ये तो इसको ओपन करेगी, और ये वाली क्या करेगी? इसको वापस बंद करने के में काम करेगी माउथ को। ये तो हो जाते हैं इसके पॉइजन अपर्चर। तो यहां तक अपन ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अपन बाइटिंग मैकेनिज्म के। ये है लास्ट का ब्रह्मास्त्र, जिसको अपन बाद में देखेंगे यदि आपको बाइटिंग मैकेनिज्म समझ में नहीं आती है तो। अब बात कर लेते हैं मेन बाइटिंग मैकेनिज्म की, कि बाइटिंग मैकेनिज्म आ जाता है तो क्या? देखिए बाइटिंग मैकेनिज्म यदि क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको पॉइजन ऑपरेटर को क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है। पॉइजन ऑपरेटर आ जाए तो भी आपको क्या है? बाइटिंग मैकेनिज्म बतानी है। बाइटिंग मैकेनिज्म है ये ऑलमोस्ट आपकी 4 स्टेप के अंदर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। मतलब 4 तरह की आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। वैसे कई बुक्स में 3 ही आपको देखने को मिलेगी, वो भी बताएंगे 3 कौन कौन सी रहेगी और चौथी कौन सी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन माउथ। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ द माउथ, कि माउथ सबसे पहले ओपन होगा। अभी मैंने बताया कि माउथ को ओपन करने के अंदर कौन सी आ जाती है? आपकी डाइजेस्ट्रिक जो मसल्स है इनका क्या रहता है? काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये क्या करती है? जो आपका लोअर जो है ऊपर की साइड में क्या कर देती है? खोल देती है। ये आपकी डाइजेस्ट्रिक मसल्स आप देख रहे हैं, ये मसल्स इसको ओपन कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। जिस टाइप पे बाइटिंग मैकेनिज्म पूछ ली जाती है तो डायग्राम आपको जरूर से जरूर बना के आना है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड आ जाता है, जैसे ही माउथ ओपन हो जाता है वैसे ही अब क्या होगा? जो आपकी मैक्सिला रहेगी, इस मैक्सिला के अंदर क्या रहेगा? रोटेशन रहेगा। चलिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिक मसल्स। ये मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऊपर करेगी। तो जो आपकी क्वाड्रेट रहेगी और कोलुमेला रहेगी, इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें भी थोड़ा सा खिंचाव होगा, तो ये भी थोड़ा सा क्या आ जाएगी? ऊपर की साइड में आ जाएगी। ठीक इसके आगे क्या होती है? स्क्वासोमल मसल्स होती है। फिर आपकी फ्रंटल मसल्स होती है। फ्रंटल के जस्ट आगे की साइड में है तो सीधी सी बात है प्री फ्रंटल मसल्स आ गई, पीछे की साइड में है तो फ्रंटल मसल्स आ गई। ठीक ऐसे ही प्री मैक्सिला आ गई,
पीछे की साइड में है तो, और आगे की साइड में है तो आपकी कौन सी आ जाती है, मैक्सिला मसल आ जाती है। ये इसका पेटेलाइन आ गया, इसका तालू आ गया, और ये इसके क्या आ जाते हैं, फेंज आ जाते हैं। और ये कौन सी आ जाती है, आपकी टेरिगोइड आ जाती है। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो मसल्स आप देख रहे हैं, ये कौन सी है, आपकी प्रोटेक्टर पेट्रिगोइड मसल्स आ जाती है। ओके, ये तो चीज अपन ने बात कर ली। इसकी मसल्स के बारे में थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लिया कि कौन कौन सा आपको, एक तो डाइजेस्टिक मसल्स ये वाला, सेकंड नंबर कोलुमेला, तीसरा क्वाड्रिट, चौथा आपका कौन सा आ जाता है, स्क्वासोमा आ जाता है। इसके अलावा आपकी जो फ्रंटल आ जाती है एंड आपकी प्री फ्रंटल आ जाती है। इसके अलावा आपका प्री मैक्सिला आ जाता है एंड आपकी मैक्सिला आ जाती है। इसके अलावा आपके फेंज आ जाते हैं। और लास्ट आपको कौन सा बता देना है, ये आपकी जो एंटीरियर जो आपकी टेम्पोरल मसल्स है एंड आपकी प्रोटेक्टर आपकी प्रीगोइडल जो मसल्स है, इनको बस इतना सा। और ये आपकी कौन सी आ जाती है, टेरिगोइड आ जाती है। इसको यदि आप इतना डायग्राम में लिखे आ जाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। ये उस टाइम पे जब माउथ थोड़ा सा ओपन है, ये पूरा का पूरा जिस टाइम माउथ ओपन हो जाता है उस टाइम की प्रोसेस कि जिस टाइम पे विष इंजेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं रोटेशन ऑफ मैक्सिला, कि जो आपकी मैक्सिला है, इस मैक्सिला के अंदर किस तरह से रोटेशन होता है। क्योंकि ये जो आपका मैक्सिला है ना, यही आपका जो फेंस है, इस फेंस को क्या करेगा, आगे पीछे लाने का काम करेगा। जिस टाइम पे माउथ क्लोज है उस टाइम पे ये फेन आपका क्या रहेगा, पीछे की साइड में, मतलब जो आपका तालू है, पेलेटाइन है, इससे क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। जैसे ही मैक्सिला में रोटेट होता है, ये आपका जो फेन है ये आगे आता है और क्या करता है, बाइट करता है। फिर क्या होता है, बाइटिंग मेसल्स जो होती है वो क्या करती है, जहर के द्वारा वो अंदर चला जाता है। जो आपकी ग्लैंड हो गई, फिर आपकी डक्ट में आएगा, फिर आपकी फेंज के द्वारा क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। कोई भी प्रेडिक्ट करे उसके अंदर जहर चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे ही माउथ ओपन हो जाएगा, जैसे ही क्या हो जाता है, जबड़ा ओपन हो जाता है, माउथ हो जाता है किसका, स्नेक का, ठीक वैसे ही क्या होता है, जो निचला सिरा रहता है, कौन कौन सा निचला सिरा हो गया, जो आपकी क्वाड्रेट मसल्स होगी एंड इसके अलावा जो आपकी स्क्वासोमा मसल्स होगी, इन दोनों के अंदर क्या होता है, साथ के अंदर में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। जैसे ही आपकी डाइजेस्टिक मसल्स आगे होगी तो यहाँ पे जो कोलुमेला रहेगी, जो यहाँ पे प्रेजेंट है स्क्वाइसोमा मसल्स है, इन दोनों के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन होगा। दोनों साथ में क्या करेगी, इसके साथ में मूव करेगी। अब ये दोनों मूव करती है तो यहाँ पर आप देखिए जो आपकी टेम्पोरल मसल्स है, इस टेम्पोरल मसल्स के अंदर भी क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा। जो आपकी पेट्रिगोइड मसल्स है, ये भी, इसमें भी थोड़ा सा क्या होगा, खिंचाव प्रेजेंट होगा। कोई भी चीज बंद है ऐसे, उसको ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चीजें उसके साथ में भी जो अटैच रहेगी, उसके अंदर भी मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। वही चीज है आपकी क्वाड्रेट मसल्स होगी, आपकी स्क्वासोमा मसल्स होगी, इनमें भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, भी गतिशील होती है। इसके अलावा जो पेटेलाइन में भी गतिशील होती है। ये जो आपकी पेटेलाइन है, अब जो तालू है, इस तालू में, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो पेटेलाइन है ये किससे जुड़ा हुआ है, जो आपकी पेट्रिगोइड मसल्स है, इससे ही तो आपका जुड़ा हुआ है। टेरिगोइड जो मसल्स है, जिसको पेट्रिगोइड बोल दीजिए, टेरिगोइड बोल दीजिए, उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आपकी क्वाड्रेट हो गई एंड जो आपकी टेरिगोइड हो गई, ये फिर आगे की साइड में क्या हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा क्या आ जाता है, बेंड आ जाता है जब आगे सरकेगी। अभी तो देखिए सीधी है, फिर क्या होता है, जैसे ही ये मसल्स खींचती है तो ये थोड़ा सा क्या आ जाता है, इनके अंदर बेंड आ जाता है। जैसे ही इनके अंदर बेंड आ जाता है तो आपकी जो पेट्रिगोइड, जो आपकी पेट्रिगोइड मसल्स थी, वो उसके अंदर जो ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला क्या करती है, 90 डिग्री पे जो फ्रिंज है इसको ले आती है। फ्रिंज क्या होता है, आगे की साइड में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है। जैसे ही आपकी जो पेट्रिगोइड मसल्स होगी, आपकी जो क्वाड्रेट होगी, स्क्वासोमल मसल होगी, कोलुमेला आ गई, आपकी डाइजेस्टिक मसल्स आ गई, इनमें मूवमेंट होता है तो आपका साथ में जो आपकी पेटेलाइन थी, इस पेटेलाइन भी मूवमेंट होगा, जिससे जो मैक्सिला के ऊपर जो आपका फ्रिंज प्रेजेंट है, इसके अंदर मूवमेंट होगा। ये पीछे से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आगे की साइड में आ जाएगा। बोले तो 90 डिग्री पे, पहले ऐसा था, अब ये कैसा आ गया, 90 डिग्री पे, मतलब काटने की पोजीशन के ऊपर भी आ गया है। तो वही चीज यहाँ पर लिखिए, दांत से जुड़ा रहता है। फिर दांत क्या करता है, जैसे ही नुकीला हिस्सा होता है, खड़ा हो जाता है, मुंह के सामने सिरा आ जाता है। और फिर क्या होगा, जो आपकी स्फेनोटेरिफोइड मसल थी, ये वाले जो मसल्स हैं, इस मसल्स के अंदर मूवमेंट होगा और जो दांत रहेगा वो क्या हो जाएगा, किसी भी जिसको भी काटना है उसके अंदर है वो चला जाएगा। अगला जो पॉइंट आ जाता है वही आ जाता है ट्रांसफर ऑफ विनम, कि अब क्या होगा, जो विनम रहेगा, जो जहर है, वो जहर क्या हो जाता है, इसके बाद में ट्रांसफर हो जाता है। वही चीज आ गई कि जैसे ही इसका सोमा अस्थि है ये वापस से घूमने लग जाएगी, जैसे ही जहर अंदर जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, जो आपकी डाइगेस्ट्रिक मसल्स थी, इसके अलावा जो आपका कौन सी डाइगेस्ट्रिक मसल्स होगी, और इसके अलावा
आपकी जो पोस्टीरियर जो लिगामेंट्स हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, शीतलन आ जाती है, मतलब ये कॉन्ट्रेक्शन करना अब रिलैक्स कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्शन अब नहीं रहेगा, ये रिलैक्स कंडीशन में जैसी आएगी तो जो चीज पहले हुई थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वापस उसी कंडीशन के अंदर आ जाती है। जैसे ही जहर किसी के अंदर भेज दिया जाता है तो आपकी मैक्सिला भी उसी कंडीशन में आ जाएगी, पेटेलाइन भी उसी कंडीशन में आ जाएगी, और ये जो आपका फेन रहेगा ये वापस से क्या हो जाएगा, आपका पीछे की साइड में, बैक साइड के अंदर चला जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, जो माउथ रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा। मतलब जो आपकी टेम्पोलेटरल मसल थी और स्फिनोटेरिगोइड मसल थी, इनके अंदर जो संकुचन रहेगा वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, जिसके कारण जो माउथ था वो वापस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी किसमें आ जाती है, बाइटिंग मैकेनिज्म में आ जाती है। जहां तक मेरे को लगता है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको एक बार थोड़ा सा देख ले लीजिए वीडियो को, और एक बार फिर से आप देखिए, जो भी चीज लिखी हुई है उसको साथ में पढ़िए, और जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको समझने की, इमेजिन करने की चीज कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको इमेजिन करना पड़ता है। अपन कंप्लीट देख नहीं सकते कि किस तरह से कौन सी मसल हो रही है, कौन सा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज देखिए कंप्लीट करने वाली चीज होती है, मतलब प्रैक्टिकल करने वाली चीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल आप सबको पता है भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने मेरी तरफ से समझाने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको, बाय चांस आपको समझ में नहीं है, आपको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप बाइटिंग मैकेनिज्म के अंदर यदि ये 4 स्टेप आप लिख के आ जाते हैं तो आपको ये मान लीजिए थोड़े बहुत नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट स्टेप, टोटल कितनी कुछ स्टेप, 4 स्टेप के अंदर बाइटिंग मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो क्या होता है, जो आपका माउथ होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। माउथ ओपन होते ही क्या हो जाता है, जो आपकी मैक्सिला है उस मैक्सिला के अंदर रोटेशन होता है। कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिला क्या कर लेती है, रोटेशन कर लेती है, जिससे क्या होता है, जो फ्रेंज रहेंगे ये फ्रेंज क्या हो जाते हैं, आपके इरेक्ट हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में जो आपकी मसल्स रहेगी, जो मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिससे क्या होती है, जो पॉइजन ग्लैंड होती है उसके स्क्वीज होता है, मतलब पॉइजन ग्लैंड पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। जैसे ही पॉइजन ग्लैंड पे प्रेशर पड़ेगा वैसे ही जो विनम था वो फोर्स के साथ में डक्ट के अंदर आएगा, और डक्ट से कहां चला जाएगा, फेंज के द्वारा क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चीज आप समझ रहे हैं कि भाई सबसे पहले मान लीजिए सांप ने किसी को देखा, उसको काटना है, तो काटने के लिए सबसे पहले वो मुंह को खोलेगा तो यहां पर जो आपकी मैक्सिला मसल्स है वो 90 डिग्री पे खड़ी होके क्या कर देगी, जो फेंज था उसको क्या कर देगी, घुमा के, ऐसा क्या आ जाएगा, ये जो फेंज है ये आपका सीधा हो जाएगा। फिर जैसे ही बाइट करेगा तो पीछे से क्या करेंगे, जो आपकी मसल्स थी वो मसल्स क्या करेगी, जो आपकी विनम ग्लैंड थी उसको क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके अंदर जो जहर था उस ग्लैंड के अंदर, विनम ग्लैंड में, वो डक्ट के द्वारा कहां आ जाएगा, आपके फेंज के पास में आ जाएगा। और फेंज से फिर जैसे ही कोई भी, जिसको भी काटा है, जिसको प्रे को काटा है, उसके अंदर वो जहर चला जाएगा, और वापिस से जो माउथ रहेगा वो माउथ क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे ही वो किसी भी विनम किसी के अंदर भी डिलीवर कर देता है, उसके बाद में माउथ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये आप लेके आएंगे तो उसमें थोड़े बहुत नंबर मिलने के चांस रहेंगे, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो मैंने पहले आपको बताया है, ये वाली जो चीजें बताई है, ये पूरा का पूरा करके आएंगे तो आपको और अच्छे से नंबर है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। और इसके अंदर भी थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे, वो चीज लिख देंगे, तो हो सकता है थोड़े और ज्यादा नंबर अच्छे से मिल जाए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा और एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। और एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।